नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार मेहता रामगढ़ झारखंड से। साथियों, आप लोग सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आज जिस परिस्थिति से हम PACL पीड़ित एजेंट साथी गुजर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसे हमारे दुश्मन को भी ऐसी सज़ा ना मिले, ऐसी यातना ना मिले, ऐसी परेशानी ना मिले, ऐसा दुख की घड़ी ना मिले जो ऊपर से भी मिल रहा हो और नीचे से भी कोई सपोर्ट नहीं। इधर ग्राहक भी परेशान, उधर सीनियर भी नहीं कुछ सुनता, उधर कंपनी मैनेजमेंट ने भी हमारे साथ छोड़ दिया और उल्टा हमें फंसा दिया। तो साथियों, अगर इस परेशानी से, इस पीड़ा से हमें बाहर निकलना है तो हमें कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी और वो तरकीब आज हमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे YouTube चैनल, बहुत सारे लोग हमें इस परिस्थिति से निकलने के अलग अलग तरीके बताए। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है, मेरी जहाँ तक अपना विवेक बुद्धि काम करती है, मैं चाहता हूँ कि जो हरामखोर सर्वप्रथम मुझे इस PACL की पहचान कराई, आज उसी का प्रथम हम दोषी मानते हैं और हमें उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए। कारण कि आज जो भी परेशानी आई है और जो भी परेशानी खड़ी हुई है तो उनके माध्यम से हमारे पास ये परेशानी खड़ी हुई है, इसलिए और उसके माध्यम से हमने यह आपका ज़मीन अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट का जो लोढ़ा कमेटी पोर्टल में दिखा रही है, उस लैंड अलॉटमेंट का जो दोषी है वो कौन है। और साथियों, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अगर लैंड अलॉट के चक्कर को आप नहीं ख़त्म कर पाए, इस लैंड अलॉटमेंट का जो मसला है जो पोर्टल में दिखा रही है, उसे आप हम नहीं तोड़ने की प्रयास किए, उसे कैसे तोड़ा जाए, उसको उससे कैसे निपटान हो, अगर इसके लिए विचार विमर्श नहीं करेंगे और इसके बाद हम रोड जाम करेंगे, फलना ढिकना करेंगे, तो कुछ नहीं होना है। तो इसी संबंध में हम इससे कैसे पार लगे, महाराष्ट्र के सभी साथियों से निवेदन है कि रविवार के दिन शिरडी लोनी में पहुँचे, राधा कृष्ण VK पाटिल साहब के पास अपनी दुखड़ा रखें और PACL कंपनी मैनेजमेंट तथा उनके सहयोगी चोर किस तरह से मिलकर हमें लूटा है और किस तरह से हमें अपने पैसे से वंचित किया है, उसके बारे उस समस्या को वहाँ रखें। और हमारा जो टॉप लीडर है हमारे एरिया का, वो इस मुहिम में कैसे जुटा हुआ है और कैसे अभी चोरी से वो ज़मीन बेच रहा है निधड़क, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि जो भी जिसके पास PACL की संपत्ति है वो स्वेच्छा से लोढ़ा कमेटी के पास जमा कर दे, लेकिन उसके आँखों में भी धूल झोंकते हुए, उनको उस ऑर्डर को अनदेखा करते हुए लोग चोरी चोरी संपत्तियां बेच रहे हैं। तो आज मान लीजिए हम जो अपने सीनियर को कह रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो साथियों हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हम इस आह्वान को पूरे देश में, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। और सभी लोग का ये अपना दायित्व बनना चाहिए कि हमारा जो ये पैसा अटका हुआ है तो किस मैटर से अटका हुआ है, कैसे अटका हुआ है, इसकी बारीकी हमें समझने के लिए
मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से, महाराष्ट्र के सभी एक्टिव साथियों से, सभी पीड़ित PACL के साथियों से, एजेंट साथियों से निवेदन करता हूँ कि इस बारीकी को समझें और समझने के लिए रविवार के दिन शिरडी पहुँचे लोनी में, जहाँ पर आपके सहयोगी श्री राजेंद्र सालंकी जी एवं अन्य साथी झा सर, मनोज झा सर, देवनाथ गंगारे जी, भिखाजी गर्दे एवं उनके तमाम सभी सहयोगी साथी आपको इस बारीकी से अवगत कराएंगे। इस पैसा किस तरह से अटक रहा है और क्यों अटका है, और अगर ज़्यादा विलम्ब करें, हम इसे नहीं पकड़कर हम दूसरे बातों पर दिमाग भटकाएं, तब तक सारे के सारे चोर प्रॉपर्टी बेच करके और सारे निकल जाएंगे विदेश, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। तो साथियों, इस जो यह निवेदन मैसेज है, इसको आप बारीकी से समझें और महाराष्ट्र के शिरडी पहुँचें, यही मेरी आशा और उम्मीद है। और हम उस गद्दार तक पहुंचने का प्रयास करें जिसकी वजह से आज सारे लोगों का पैसा अटकने वाला है और अटका हुआ है। मत समझिए साथियों कि कुछ कुछ लोगों को पैसा दे रहा है तो सारे को दे देगा। अगर सारे को देना होता तो ये लोढ़ा कमेटी पोर्टल में से ये लैंड अलॉट का चक्कर नहीं दिखाती। लैंड अलॉट के चक्कर वाले मैसेज को आप किसी वकील से, किसी बुद्धिजीवी लोग से, किसी एजुकेटेड पर्सन से पढ़ाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चक्कर है। तो इसी की बारीकी, इसी की महत्व को, इसके कारण को, क्यों अटका मेरा पैसा, कैसे अटक रहा है पैसा और कैसे अटकेगा और आने वाला दिन में नहीं भी मिलेगा कि मिलेगा पैसा, इसके बारे समझने के लिए शिरडी लोनी पहुँचे। समय मैसेज में बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय द जीरो परिवार। साथ ही साथ आपका एक पीड़ित साथी दिलीप कुमार मेहता।